हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हो। आज हम चलाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, कैसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, से पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, जब वो मूव करता है तो कहां पहुंचता है, बोलो कहां पहुंचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर। वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जब पहुंचता है तो आज उसमें निकल के आती है गतिशीलता, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी, देखते बढ़िया समझेंगे। देखो सबसे पहले ये समझो कि भाई मेरे पास कोई कंडक्टर है, मेरे पास क्या होता है, कंडक्टर। अब कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते रहते हैं। रैंडमली मोशन का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, यहाँ टक्कर लगने के नीचे आ गया, इसे बोलते हैं रैंडमली मोशन। मतलब ऐसी मोशन जैसे ज़ॉम्बीज करते हैं। ज़ॉम्बीज कैसी मोशन करते हैं, कभी इधर टक्कर लगा देते हैं, कभी इधर टक्कर लगा देते हैं। आया समझ में? तो ये ज़ॉम्बीज है। अब ज़ॉम्बीज पर अप्लाई कर दिया मैंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जितने भी ज़ॉम्बीज थे क्या करने लगते हैं, लाइन में चलते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलने लगता है। लेकिन लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, बोलो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। लेकिन होती क्यों है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में कैसा है, बोल अपने आप में निगेटिवली होता है। अपने आप में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इधर से कौन है, ये टर्मिनल निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव। आया समझ में? एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अब रैंडमली मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद ये कैसे मोशन करने लगते हैं, एक सिंपल सी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं ऐसे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने इससे पहले लेक्चर में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? अब जब इतनी बात समझ में आ गई, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मोशन करता है। तो मोशन करने के बाद ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है तो इसको क्या नाम दिया हमने, बोलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया है इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग। आया समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग कर रहे हैं ऐसे, ये अनुगमन वेग तथा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस पर टेप दिया है, लगा दिया है, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, गतिशीलता, जिसे बोलते हैं मोबिलिटी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे तैर के कहां जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास, उससे तैरने को क्या बोल दिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो आपने किसके कारण अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, गतिशीलता कहते हैं। आया समझ में? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। आवेश वाहक, कौन है आवेश वाहक, जैसे आदमी में कौन होता है आवेश वाहक, आदमी जब चलता है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मोशन कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, पैरों के थ्रू। तो हमारे आवेश वाहक क्या हो गए, पैर हो गए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेग्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लेग्स बोलते हैं। ठीक है, आवेश वाहक, चार्ज कैरियर, ये इंग्लिश में चार्ज कैरियर बोलते हैं। आया समझ में? करो देखो, आपके जो इलेक्ट्रॉन है मूव हो रहे हैं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा, वीडी से। कैसे लिखा जाएगा, वीडी से। अपॉन में कितना आएगा, ई। आया समझ में? अपॉन में कितना आएगा, ई। मतलब रेशो, किस का रेशो, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं अपॉन किससे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से चल रहे हैं। आदमी किससे चलता है, खाने पीने से। अगर खाएगा तो चलेगा, नहीं खाएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म कब, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे जब क्या नहीं खाओगे, दूध, छाछ और मट्ठा। ये तो पढ़ते हैं गाँव में। अब बताइए इसकी यूनिट कितनी होगी, ये क्या लिखा है, देखो यूनिट कैसे निकालते हैं। ऊपर क्या है हमारी वेलोसिटी, ऊपर क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, कमेंट में बताओ। मीटर पर सेकंड, यही तो होती है, मीटर पर सेकंड। आया समझ? ई क्या होता है, ई क्या अप्लाई किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो एफ अपॉन क्यू। ये तो पढ़ते हैं, तो एफ अपॉन मतलब न्यूटन पर कूलम, ये तो होगा न्यूटन पर कूलम, अपोन में कर देंगे। ठीक है, सी चला जाएगा ऊपर, मीटर कूलम, अपोन कितना आ जाएगा, न्यूटन सेकंड। समझ में आया, न्यूटन सेकंड। तो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये यूनिट एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछी जाती है। और ये गतिशीलता एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतनी बार आती है कि 3 नंबर पर की देखे जाती है। आया समझ? ठीक है, आया समझ, नहीं आया, बढ़िया से। ठीक, तो बताइए मोबिलिटी समझ में। मोबिलिटी क्या है, जब आपका इलेक्ट्रॉन सुस्त पड़ा था, आपने सुस्त इलेक्ट्रॉन को क्या पिला दिया, बोलो
आपने सुस्त इलेक्ट्रॉन को पिला दिया दूध, और दूध पीते इलेक्ट्रॉन भागने लगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने लगा? बाहर की तरफ। अब आपने दूध पियाया और वो दूध नीचे आ गया, आप ऊपर चले गए। देखो कितनी बढ़िया बात हुई। तो रेशो बिटवीन किस किस का रेशो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसी को क्या बोलते हैं हम? म्यू। म्यू मींस मोबिलिटी। आया समझ में बढ़िया से? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ओम का नियम, और आपने सुना तो ये ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं। क्या समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन जो अनुगमन कर रहे थे, हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन में घूम रहे थे, उनकी अपनी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। हर आदमी की वेलोसिटी होती है ना, होती है। अब हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट की वेलोसिटी अलग है। बस 100 मीटर कितने सेकंड में मार देता है? 10 सेकंड से भी कम में मारता है। और मेरी कितनी है? और मेरी कितनी है भाई? मेरी वेलोसिटी इतनी है, मैं 100 मीटर मारूंगा 10 मिनट में। ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी क्या होती है? बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। जिसको क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग। कितना होता है बोलो? E इंटू ई। ये क्या है? अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। और टो क्या होता है? हम बनाएंगे टो। ये क्या हो गया आपका? टो। अपोन में कितना होता है? m। किसका m होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है। क्या बोलते हैं? यही इसको ऐसा समझते हैं कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितना है? m मास है, और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो t क्या होता है? तो कुछ टाइम में उसका जो अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है? इतनी होती है। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे V d = अपॉन m होता है। ठीक, V d = अपॉन m होगा। ठीक है। तो म्यू इजकल टू, अब ये जो वीडियो की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, वीडियो की वैल्यू कितनी पुट करोगे? E स्मॉल e यानी इलेक्ट्रॉन अपॉन के m, और नीचे क्या है आपका? इंटू E। आया समझ? अब आप E से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो म्यू होगा, म्यू इक्वल आ जाएगा E तो अपॉन के m। ये आता है। आया समझ? इतनी सी बात समझ में आई सारे बच्चों को? कहां से लिखा है वैल्यू? VD की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू यहाँ पुट किया। जब पुट करेंगे E से E क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आएगा E टू अपॉन के m। ये थी सारी हमारी कैलकुलेशन और थ्योरी। काम की बात समझो। काम की बात क्या हो? साइंटिस्ट बनना है ना, तो निर्भर ये सीखेगा, निर्भर। ये चीजें सीखते हैं। बताइए किस किस पर डिपेंड करती है? जो आपकी मोबिलिटी है आपके किस पर डिपेंड करती है, पूछता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये निर्भर करती है किस पर? नेचर पर। जो आपने मैटर लिया है, जो कंडक्टर लिया है ना, आपके पास कंडक्टर कौन है? ये आपके कंडक्टर भी करते हैं। तो किस पर डिपेंड करती है मोबिलिटी? कहेंगे जो पदार्थ है, पदार्थ के ये निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। उसकी नेचर कैसा है? आपने किस तरह का, यह पदार्थ ना कह के चालक पर, चालक की प्रकृति पर। आया समझ में? चालक की प्रकृति से मतलब आपने चालक कंडक्टर कौन सा लिया है। कंडक्टर कई टाइप के हो सकते हैं भाई। आपका एल्यूमिनियम हो सकता है, आपका चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है। सबकी कंडक्टिविटी अलग होती है। सबकी कंडक्टिविटी अलग होती है। आप कमेंट में बताना सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है। ये मैंने पहली वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपने। ठीक है। तो चालक की प्रकृति क्या हो गया? चालक की प्रकृति किस पर निर्भर कर रही है? चालक की प्रकृति पर। ठीक है। दूसरा, नहीं करती है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, ये आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया किस पर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E पर निर्भर नहीं करती है। इसे मैं क्रॉस कर रहा हूं, इस पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आया? किस किस पर निर्भर करती है? आपने कंडक्टर कौन सा यूज किया है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उस पर निर्भर, यानी डू नॉट डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? दूसरा, ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है? ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है? समझो बड़े प्यार से। आपके पास क्या है बोलो? कंडक्टर। आपके पास क्या है? ये आपका कंडक्टर है, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडमली मोशन कर रहे हैं, यहां से टकरा के, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो।
काम की बात, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, तो उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड और तेज हो जाती है। समझ में आया? उनकी स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। जैसे कहता है खून गर्म होने पर आदमी तेज हो जाता है और तेज भागता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तेज होते हैं। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन तेज होंगे। अब काम की बात, तुम्हें सब पता है, क्या पता है? जब स्पीड तेज होगी तो टाइम घटेगा या बढ़ेगा? कौन बताएगा? कमेंट में बताओ। टाइम घटेगा। टाइम क्या होता है? घटता है। और टाइम को किससे लिखते हो आप? तो से। टाइम को किससे लिखा जाओगे आप? तो से। तो ये म्यू, देखो यहाँ पे काम की बात बता रहा हूं, नीट एग्जाम में पूछ सकता है। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो किसके? तो के। समझ में आया? हम क्या पता रहे? ताप का इफेक्ट, ताप बढ़ाने से कंडक्टर पर क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे उसके इलेक्ट्रॉन तेज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तेज हो जाएंगे तो टाइम कम होगा, और टाइम जब कम होगा तो म्यू क्या होता है? बोलो। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो के। तो इसलिए म्यू अगर ये बढ़ेगा, बोलो, अगर ये घटेगा तो म्यू भी घट जाएगा। इसलिए कहेंगे जो म्यू होता है, म्यू घट जाता है। म्यू क्या होगा? घट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? म्यू आपका घट जाता है। म्यू मतलब मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? घट जाती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, यदि किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, बताइए उसकी मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? हाँ, क्यों घट जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज से मोशन करने लगेंगे, और जब आप स्पीड बढ़ती है तो टाइम अपने आप ही कम हो जाता है। समझे से? बढ़िया से। अब नेक्स्ट करो। हाँ जी, क्या जी? हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बाद में बात करेंगे इसमें। धारा घनत्व तथा वैद्युत गतिशीलता में संबंध। अब रिलेशन निकालना है। धारा घनत्व किसमें निकालना है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इससे पहले वीडियो में मैंने पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है, ठीक है। तथा वैद्युतशीलता में संबंध, रिलेशन बताना है, ठीक है। बताइए मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी कौन बताएगा? कमेंट में बताओ। वी डी इक्वल टू कितना आया? सॉरी, मोबिलिटी कितनी हो गई? बोलो। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई आया है। सबे पता है, मेरे बच्चे सारे जानते हैं। और ये कितना है? ये म्यू है। देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, म्यू को मैंने ई लिख दिया, ठीक। और मेरे प्यारे बच्चों को पता है जो वीडी होती है, वीडी क्या होती है? बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आई अपॉन ए एन ई, ये होती है आई अपॉन ए एन ई। समझे? इसको यहाँ पे पुट कर दो। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो वीडी का यहां से पुट करने पर तो म्यू कितना हो जाएगा आपका? वीडी आई अपॉन ए एन ई, अपॉन में कितना होगा? बोलो ई। समझे? आई अपॉन ए एन ई, अपॉन में ए एन ई हो जाता है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? नीचे आ रहा ना? इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा आई अपॉन ई ए एन ई, ठीक है, ए एन ई। समझे? हाँ, अपॉन, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अपॉन कितना होता है? बोलो जे तो ए एन ई। ये आपका रिलेशन आता है। किस किस में रिलेशन आ जाएगा? म्यू यानी मोबिलिटी, जे मींस धारा घनत्व, तो डेंसिटी में रिलेशन आ जाता है। चूंकि यहां से लिख लेना, चूंकि जे इक्वल टू होता है आपका आई वेहर जे इक्वल टू आई अपॉन ए, यहां से, ठीक है। तो ये था हमारा आज की मोबिलिटी, एग्जाम में पूछी जाती है ये, ठीक। ये इसके कुछ रिलेशन थे, कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड था और किस किस पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। आया हो समझ में, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम। 1 मिनट ओके।